कुंभ राशि मासिक राशिफल जनवरी फरवरी मार्च 2023। कुंभ राशिफल 2023। जय भोलेनाथ दोस्तों, वर्ष 2023 का साल की शुरुआत होते ही सभी अपनी राशि के अनुसार राशिफल जानना चाहते होंगे। आप भी उत्सुक होंगे साल का यह माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। या कुंभ मासिक राशिफल जनवरी फरवरी और मार्च 2023 माह का कैसा रहेगा। क्या इन माह में कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर नई चुनौतियां आपको प्रतीक्षा कर रही है। इसीलिए आज के वीडियो में आपकी राशि कुंभ राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए कुंभ राशि की भविष्यवाणी जनवरी फरवरी मार्च 2023 का सटीक आकलन किया है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि मासिक राशिफल जनवरी फरवरी मार्च माह 2023 कैसा रहने वाला है। उससे पहले आपने अभी तक हमारे अष्ट शिवाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबा के एक्टिवेट करो, ताकि आपको हर रोज सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च माह 2023 के लिए कुंभ राशि का राशिफल पारिवारिक, आर्थिक, करियर, शिक्षा, प्रेम तथा स्वास्थ्य के तौर पर बताया गया है। तो इसे देखकर आपको अनुमान हो जाएगा और आपके सभी परेशानियों का हल भी मिलेगा। आपको अपने कुंभ राशि के राशिफल के अनुसार जनवरी फरवरी मार्च महीने में क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए ये बताया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करो। कुंभ राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से 2023 की शुरुआत बहुत ही शुभ रहेगी। दूसरे भाव पर बृहस्पति का गोचर प्रभाव इस वर्ष आपकी आय का निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करेगा। इस साल आपको अपने भाइयों के कारण धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि राहु तीसरे भाव में स्थित है। 22 अप्रैल के बाद धार्मिक या सामाजिक समारोह में धन खर्च होगा। इस साल कोई भी निवेश या वित्त से संबंधित कोई भी मामला बिना सलाह लिए करने के लिए जोखिम न ले। परिवार जीवन, परिवार में कोई कलह चल रही है तो वह सुलझ तो जाएगी, लेकिन कोई नई बाधा आ सकती है। जमीन से जुड़े विवाद जल्द ही हल नहीं होंगे और मामले कोर्ट कचहरी में ही अटका रह सकता है। यदि आपका भाई आपसे नाराज चल रहा है तो इस माह उसके साथ बातचीत करेंगे तो स्थिति बेहतर होगी। कुल मिलाकर यह माह आपके लिए पारिवारिक जीवन को लेकर अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में यदि अपने समझदारी से काम नहीं लिया तो स्थिति भयावह हो सकती है। रिश्तेदारी में भी आपको लेकर नकारात्मक छवि बनेगी। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे दूरी बना सकते हैं या नाराज रह सकते हैं। वर्ष की शुरुआत द्वितीय भाव में बृहस्पति स्थित रहने के कारण आपके परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने का संकेत भी दे रहा है। यह नया सदस्य आपके विवाह या बच्चे के जन्म के रूप में भी हो सकता है। आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, क्योंकि सदस्यों में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जन्म लेगी। साल में 22 अप्रैल के बाद आपको अपने भाइयों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जो समाज में आपके कौशल और प्रभाव को बना रखेगा। तीसरे भाव में राहु आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक होगा। इस वर्ष आपकी सामाजिक गतिविधियों में बड़े जोर शोर और उत्साह से भाग लेंगे। इस वर्ष आप सामाजिक ढांचे के उत्थान के लिए एक प्रतिष्ठान का प्रबंधन भी कर सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत संतान के लिए शुभ है और द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके बच्चों की प्रगति को बढ़ावा देगा। आपके बच्चे अपने समर्पित कार्य के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे।
इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद आपके दूसरे बच्चे के जन्म के लिए समय काफी अनुकूल हो रहा है। यदि आप दूसरे बच्चे के लिए महत्वाकांक्षी है तो यह गर्भधारण के लिए बहुत ही शुभ समय रहने वाला रहेगा। यदि आपका कोई बच्चा विवाह योग्य आयु वर्ग में है तो इस 2023 में उसका विवाह होना निश्चित है। इस अवधि के दौरान आपके बच्चों के प्रति आपकी भावनात्मक लगाव अत्यंत बढ़ा हुआ आप अनुभव करेंगे। व्यापार और नौकरी, मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो इस माह नए ग्राहक हाथ आएंगे, लेकिन यदि आपने उस और ध्यान नहीं दिया है तो वे हाथ से निकल भी सकते हैं। व्यापारी इस माह अपने काम या दुकान में खर्चा अधिक करेंगे। आय उतनी नहीं होगी, लेकिन कुछ अच्छे समझौते हो सकते हैं जो भविष्य की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होंगे। नौकरी में कई प्रकार की परेशानियां आएगी, लेकिन यदि आपने धैर्य से काम लिया है तो वह सुलझ भी जाएगी। हालांकि ऑफिस में आपके काम को लेकर प्रशंसा होगी और सहकर्मियों से भी भरपूर सहयोग मिलेगा जो काम के बोझ को थोड़ा कम करेंगे। शिक्षा और करियर, यदि आप 11वीं या 12वीं की कक्षा में है तो पढ़ाई को लेकर तनाव ज्यादा रहेगा और आप अपना ज्यादातर समय पढ़ने में ही लगाएंगे। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र कुछ चीजों में उलझ सकते हैं और क्या किया जाए और क्या नहीं, इस भ्रम में भी रह सकेंगे। ऐसे में सीनियर का मार्गदर्शन बहुत ही काम आएगा। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो खुश हो जाए, क्योंकि इस माह अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा और भविष्य का मार्ग भी सुगम होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी अपने करियर को लेकर सजग होंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। प्रेम जीवन, हम में से प्रत्येक को उसी चक्र के अंदर घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत करना होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग वर्षों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह कुंभ राशि वाले दोस्ती के रिश्तों को अपने जीवन में प्रेम संबंधों से अधिक महत्व देते हैं और इस साल का वह पूरी तरह से ऐसा ही करते हुए नजर आने वाले हैं। इस साल रोमांस की बजाय लोगों से दोस्त के रूप में जुड़ना अधिक पसंद करेंगे। आपका 11वां घर इस साल अधिक मजबूत है और ये कई वर्ष से मजबूत ही रहेगा। जीवन का यह पूरा क्षेत्र विशाल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और यह प्रक्रिया आने वाले वर्ष में भी भारी जारी रहने वाली है। इस साल हो सकता है कई पुराने दोस्ती के रिश्ते जो अपना अस्तित्व लगभग खो चुके हैं वो समाप्त हो जाएंगे और नए मजबूत रिश्ते का नींव रखी जाएगी। इस वर्ष आपके जीवन के पुराने सामाजिक दृष्टिकोण मर रहे हैं और नए दृष्टिकोण पैदा हो रहे हैं। आप दोस्ती के अर्थ को अपने जीवन में गहराई से तल्लीन कर रहे हैं और बुरे या छूटे व्यवहार को दूर कर रहे हैं। यह वर्ष प्रेम वर्ष से अधिक धन और करियर का वर्ष रहेगा। बेशक आपके पास एक सामाजिक जीवन रहेगा, लेकिन इन दिनों में यह प्राथमिकता से कम है। यह माह प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि खासकर आपका विवाह हो चुका है तो इस माह आपकी कुंडली पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस कारण या तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है या फिर संबंधों में दरार भी आ सकती है। आपकी पत्नी आप पर शक करेगी और आप उसका जल्दी से समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो यह माह अपने पार्टनर के साथ किसी भी बहस में ना उलझे, ना उनसे साथ ऐसी कोई बात ना करे जो विवाद का कल रूप ले ले। सिंगल लोगों को निराशा हाथ लगेगी। यदि उनकी कही बात चल भी रही है तो वह बंद हो जाएगी। स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे और नए ऊर्जा का निर्माण होगा। यदि पहले से कई गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं तो उनमें आराम मिलेगा। माह के मध्य में सिर दर्द की समस्या यह रह सकती है, लेकिन जल्द ही दूर हो जाएगी। माह के अंत में
बाहर जाते समय सावधानी बरते। मानसिक रूप से इस माह समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। पारिवारिक क्लेश या पार्टनर के साथ आई संबंधों में दूरिया के कारण मानसिक तनाव भी रह सकता है। इस कारण सर्द दर्द होना या नींद पूरी नहीं होना या मन कहीं खोए रहने की समस्याएं भी परेशान करेगी। धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। कुंभ राशि के लिए लकी नंबर और कलर यह रहेंगे। जनवरी माह के लिए कुंभ राशि का लकी नंबर रहेगा 6 और इसीलिए इस महीने 6 नंबर को प्राथमिकता दे। और लकी कलर कुंभ राशि के लिए रहेगा हरा। फरवरी माह के लिए कुंभ राशि का शुभ अंक 2 रहेगा, इसीलिए 2 अंक को प्राथमिकता फरवरी माह के लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि का शुभ रंग संतरी रहेगा, इसीलिए फरवरी महीने में कुंभ राशि वाले संतरे रंग का प्राथमिकता दे। मार्च माह के लिए कुंभ राशि का शुभ अंक रहेगा 4, इसलिए इस माह में 4 अंक को प्राथमिकता दे। मार्च माह के लिए कुंभ राशि का शुभ रंग रहेगा आसमानी, इसीलिए आसमानी रंग को प्राथमिकता दे। दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च माह 2023 में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए, वो कौन सी बात है उनसे आपके जीवन में बदलाव होंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग अवश्य करें, जिनमें से मुख्यतः 10 मिनट के लिए ओम मंत्र का जाप करें, 10 मिनट के लिए कपालभाति और 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम है। इससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। रात को सोने से पहले शांत और एकांत जगह में 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान अवश्य लगाइए। इससे 2 लाभ मिलते हैं। एक तो नींद अच्छी आती है और दूसरा अगले दिन आप तारोताजा अनुभव करते देखेंगे। ध्यान लगाते समय मध्यम आवाज में शांत संगीत भी सुन सकते हैं। हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान मंदिर होकर आए, इससे आप पर या आपके परिवार पर आया किसी भी प्रकार का संकट दूर होगा और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर के बाहर गाय माता और कुत्तों को प्रतिदिन भोजन अवश्य करवाइए। साथ ही घर की छत पर पक्षियों इत्यादियों के लिए दाना पानी भी रखें। जितनी यह पृथ्वी हमारी है उतनी ही उनकी भी है। प्रतिदिन उनको भोजन कराने से हमें पुण्य मिलता है और ग्रहों के दोष से दूर होते हैं। समय समय पर अपने आसपास के निर्धनों की यथोचित सहायता करें। भूखे को भोजन अवश्य कराइए। जनवरी फरवरी मार्च माह के लिए कुछ विशेष टिप रहेगा। सुबह के समय कम से कम आधे घंटे योग या प्राणायाम करने की आदत डालेंगे तो स्थिति बहुत ही हद तक बेहतर होगी। रात को सोते समय कम से कम 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे तो नींद अच्छी आएगी।